हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 22 अक्टूबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जो नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन है इसको क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लें ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में जूनियर पुरुष केरिन स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीत लिया? तो एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीत लिया है भारत के साइकिलिस्ट रोनाल्डो सिंह ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है रोनाल्डो सिंह, इन्होंने ही जीत लिया एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2019 में गोल्ड मेडल। एक और खिलाड़ी भारत से जिनका नाम है जेम्स सिंह ने इसी प्रतियोगिता में जीत लिया है कांस्य पदक। ये जो प्रतियोगिता है एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2019 ये आयोजित की गई दक्षिण कोरिया के इंचियोन शहर में। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, मुद्रा है ओन, राष्ट्रपति हैं मून जाए इन। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच जो अंतरराष्ट्रीय रेखा है उसका नाम है 38th पैरेलल लाइन। जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ लाइन, भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केबी सिदैया का निधन हुआ है, तो आपको बताना है कि वह कौन थे। तो केबी सिदैया जो कि लेखक और दार्शनिक थे, इनका निधन हो गया। केबी सिदैया लेखक और दार्शनिक होने के साथ साथ दलित संघर्ष समिति के संस्थापक फाउंडर भी थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिजिटन नेशन नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ब्रिजिटन नेशन जो पुस्तक है इसका अनावरण किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये जो पुस्तक है ब्रिजिटन नेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एग्जाम में उन्हीं बुक्स के बारे में पूछा जाता है जो बुक्स न्यूज़ में रहती हैं, या फिर वो बुक्स कोई अवार्ड पाई हो, या फिर उस बुक्स को लिखने वाला जो व्यक्ति है वो महान पर्सनालिटी या फेमस पर्सनालिटी हो। तो ब्रिजिटन नेशन जो पुस्तक है इसको दो लोगों के द्वारा लिखा गया है। पहले व्यक्ति हैं एन चंद्रशेखरन जो कि टाटा ग्रुप के अध्यक्ष हैं, दूसरे हैं रूपा पुरुषोत्तमन जो कि भारत के एक बिजनेसमैन हैं। ये दोनों जो व्यक्ति हैं फेमस पर्सनालिटी हैं, इसलिए पुस्तक जो है ब्रिजिटन नेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको याद रखना है ब्रिजिटन नेशन जो पुस्तक है इसको दो लोगों ने लिखा है, एन चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप के अध्यक्ष, रूपा पुरुषोत्तमन जो कि बिजनेसमैन है। इसका अनावरण किया गया, विमोचन किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इस पुस्तक की जो पहली कॉपी है ये दी गई है रतन टाटा को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश के साथ नौसेना अभ्यास इमनेक्स 2019 का आयोजन करेगा? तो इमनेक्स नाम की जो नौसेना अभ्यास है इसको भारत करेगा म्यांमार देश के साथ। जो इमनेक्स है इसका फुल फॉर्म है इंडिया म्यांमार नेवी एक्सरसाइज, और एक मिलती जुलती और एक्सरसाइज इससे जिसका नाम है इम्बैक्स का फुल फॉर्म है इंडिया म्यांमार बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज। तो ये हैं दो एक्सरसाइज जो कि भारत म्यांमार के साथ करता है, इम्बैक्स और इमनेक्स। म्यांमार जो कि एशिया महाद्वीप का देश है, राजधानी है नयपैदा, मुद्रा है क्याट, प्रेसिडेंट है बिन मिंट। यहाँ पर मैंने दो देश और लिखा है, पहला है मालदीव, दूसरा है मलेशिया। मालदीव देश के साथ भारत करता है इक्विवेरियन नाम की एक्सरसाइज, और मलेशिया देश के साथ भारत करता है हरिमाऊ शक्ति नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज। जो मालदीव देश है ये एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज दोनों के हिसाब से। जो मालदीव देश है एरिया का सबसे छोटा देश है और हिंद महासागर में स्थित है। मालदीव देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है निशान इज़्ज़ुद्दीन, ये दिया गया इस साल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिश्रित युगल मिस्र जिसको इजिप्ट बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसने जीत लिया है? तो मिश्रित युगल जो इजिप्ट देश है, मिस्र देश की अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है, इसको दो भारतीय खिलाड़ियों ने जीत लिया है, कुहू गर्ग और ध्रुव रावत, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। कुहू गर्ग और ध्रुव रावत ने जीत लिया है मिस्र यानी कि इजिप्ट बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2019। अब आपको बैडमिंटन से इस साल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता जो होती है जिसका नाम है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, तो 2019 की जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप थी इसको भी जीत लिया था भारत के खिलाड़ी पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं तेलंगाना हैदराबाद से, और पीवी सिंधु को कुछ दिन पहले वीज़ा कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। पीवी सिंधु फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार
2019 में महिलाओं में भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ी हैं और इनकी पूरी दुनिया में कमाई करने में रैंक है 13। इजिप्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है मिस्र, इसकी राजधानी है काहिरा। मिस्र में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है पाउंड। मिस्र के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। और मिस्र से आपको एक खिलाड़ी के नाम याद रखना है, इनका नाम है मोहम्मद सलाह। मोहम्मद सलाह जो हैं इजिप्ट देश के फुटबॉलर हैं और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मोहम्मद सलाह किस खेल से संबंधित हैं, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है मोहम्मद सलाह किस देश के फुटबॉलर हैं। तो ये दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है मोहम्मद सलाह जो कि इजिप्ट देश के एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सर्वाधिक प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिक पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सर्वाधिक प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिक पुरस्कार, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मोस्ट इमिनेंट सीनियर सिटीजन अवार्ड 2019, ये दिया गया भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल के पराशरन को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो के पराशरन है इनको ये पुरस्कार दिया गया मोस्ट इमिनेंट सीनियर सिटीजन अवार्ड 2019 भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय बैंक संघ, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA, तो IBA का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया चेयरमैन बनाया गया है SBI बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं रजनीश कुमार, जो कि वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। इन्हीं को बनाया गया है भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक एसोसिएशन का चेयरमैन। जो भारतीय बैंक संघ है इसका काम है भारत में जो बैंकिंग सिस्टम है उसके मैनेजमेंट तथा रेगुलेशन के लिए एक उत्तरदायी संस्था है। IBA के वर्तमान में CEO हैं वीजी कनन और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। जो SBI बैंक है ये भारत की सबसे बड़ी बैंक है और SBI बैंक का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पुस्तक मास्टर माइंड विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ, ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लिखी गई है चेस के बादशाह विश्वनाथन आनंद के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो विश्वनाथन आनंद है ये भारत के एक चेस ग्रैंड स्लैम है और ये शायद 2 या 3 बार वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। और यहाँ से पिछली बार पूछा गया था क्वेश्चन RRB ALP के एग्जाम में कि विश्वनाथन आनंद जो चेस प्लेयर हैं भारत से किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो जो विश्वनाथन आनंद हैं ये भारत के एक चेस प्लेयर हैं और ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। इन्होंने पुस्तक लिखी है माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ, तो ये है इनकी पुस्तक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट 2019 किसने जीत लिया है? तो सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट 2019 को जीत लिया है ग्रेट ब्रिटेन ने। ग्रेट ब्रिटेन ने फाइनल में हराया था भारत को। जो सुल्तान जोहर कप है ये अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक हॉकी की प्रतियोगिता है अंडर 21, जो कि मलेशिया देश द्वारा आयोजित की जाती है मलेशिया देश में। मलेशिया देश जो कि एशिया महाद्वीप का देश है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं माथिर बिन मोहम्मद। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर और यहाँ की मुद्रा का नाम है रिगिट। जो ग्रेट ब्रिटेन है इसके 3 देशों को मिला के कहा जाता है कौन कौन से? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इन 3 देशों को मिला के कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन। और अगर इसमें हम इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला दें तो इस पूरे को कहा जाता है UK यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कर्नल चेवांग रिनसेन सेतु का उद्घाटन किसने किया है? तो कर्नल चेवांग रिनसेन जो ब्रिज है इसका उद्घाटन किया गया भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो कर्नल चेवांग रिनसेन ब्रिज है, सेतु है, ये भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है और यहीं पे इसका अनावरण किया गया भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। जो राजनाथ सिंह है इनका चुनाव क्षेत्र है लखनऊ उत्तर प्रदेश। जो लद्दाख है जम्मू कश्मीर से ऑफिशियली रूप से 31 अक्टूबर 2019 को अलग हो जाएगा और एक नया यूनियन टेरिटरी बन जाएगा। लद्दाख में 2 जिले होंगे, एक होगा लेह, दूसरा होगा करगिल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में
किस भारतीय सशस्त्र बल ने ओवासिस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? तो ओवासिस का फुल फॉर्म है ऑफिसर ऑटोमेटेड अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये लॉन्च किया गया है भारतीय थल सेना द्वारा, यानी कि इंडियन आर्मी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ये जो ओवासिस सॉफ्टवेयर है, इस पे भारत जो इंडियन ने थल सेना है यानी कि इंडियन आर्मी है, इसकी पूरी जो इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन अब फीड की जाएगी। तो आपको याद रखना है ओवासिस सॉफ्टवेयर जो है इसको लॉन्च किया गया है भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के द्वारा। इसका एग्जाम में फुल फॉर्म जरूर पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा? अब फुल फॉर्म नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि ओवासिस जो है इसमें ए का मतलब क्या है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन याद रखना है। तो इसका अगर पूरा फुल फॉर्म पता है तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख यानी कि इंडियन आर्मी चीफ हैं जनरल बिपिन रावत। नौसेना प्रमुख नेवी चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। वायुसेना प्रमुख जो कि अभी रिसेंट में बने हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंटरपोल की 2022 में जनरल असेंबली का आयोजन किस देश में होगा? तो इंटरपोल की जो 2022 में जनरल असेंबली होने वाली है, इसका आयोजन किया जाएगा भारत देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इससे पहले भारत में इंटरपोल की असेंबली का आयोजन किया गया था 1997 में। अब 1997 के बाद 2022 में इंटरपोल की जो वार्षिक जनरल असेंबली होती है उसका आयोजन किया जाएगा। इंटरपोल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको वर्ल्ड पुलिस या विश्व पुलिस के भी नाम से जाना जाता है। इंटरपोल के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं किम जोंग यांग और इसका मुख्यालय है फ्रांस के शहर लियोन में। फ्रांस जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस में ही 2024 में खेले जाएंगे ओलंपिक खेल। 2020 के जो ओलंपिक खेल खेले जाएंगे जापान की राजधानी टोक्यो में। तो अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि फोर्ब्स सूची के अनुसार सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो ये था आज हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उनके साथ शेयर करिए। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर एग्जाम।